ठीक हो रहा है। आप ऐसे ही अच्छी लड़की की तरह दवाइयाँ लेते रहिए, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उस दिन आप आई थी तो एकदम डरी हुई और आज एकदम खामोश, क्यों? जी ऐसी कोई बात नहीं है। कोई परेशानी है क्या? जी नहीं। आज आपकी बहन नहीं आई, कहीं उनसे लड़ाई तो नहीं हो गई? वैसे भी आप थोड़ी गुस्से वाली लगती हैं। दीदी ससुराल गई है। आइए मैं आपको थोड़ी दवाइयाँ लिख देता हूँ। अच्छा, तो आपका मूड इसीलिए खराब है, बहन से बिछड़ने का दुख हो रहा है। आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बहन अपने पति के साथ खुश है। आरुषि, आप आइए, वहां पे बैठिए, आइए। आरुषि जी, आप जब तक बताएंगी नहीं कि आपको तकलीफ क्या है तो कैसे पता चलेगा? देखिए, प्रॉब्लम है तो उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम बहुत सी बातों को गलत तरीके से सोचते हैं और बातचीत से हमें सोचने का, समझने का एक सही तरीका मिल जाता है। आरुषि जी, आरुषि जी, आप ये खिड़की के बाहर देख रही हैं? देखिए, शायद आपको यहाँ से धुंधले आसमान दिखते हो और हमें सूरज की किरणें। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को चैलेंज लेंगी तो ऐसे पार कर जाएंगी, और वहीं अगर आप अपनी प्रॉब्लम को अड़चन समझेंगी तो फिर आपको सिर्फ दर्द ही होगा। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को एक चैलेंज लेंगी तो आप यूं पार कर जाएंगी, और अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को अड़चन समझेंगी तो फिर आपको बहुत तकलीफ होगी। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, खैर आपको शायद कहने में कुछ दिक्कत हो रही है तो हम बाहर से कुछ आपके लिए खाने के लिए ले आते हैं, फिर शायद आप कुछ बोल दें। देखिए, हम नहीं जानते कि आपको क्या परेशानी है, पर आपको अपनी परेशानी का सामना करना चाहिए। जी थैंक्स। क्या हम आपके फोन से कॉल कर सकते हैं? जी जरूर। यही कौन है? हेलो। हेलो। अरे साली साहिबा, अरे क्या बात है, आज कैसे फोन किया? हमें दीदी से बात करनी है। हाँ हाँ, अरे अभी कराए देते हैं। ए सुन, ये साली साहिबा का फोन लियो, उनको बता दो कि हम कैसे छोटा हनीमून मनाए रहे। बताओ। हेलो। हेलो दीदी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना। और देखो, हमारी फिक्र बिल्कुल मत करना, हम एकदम ठीक है। दीदी हमें आपसे मिलना है। आप कहाँ हैं? देखो, ठीक है। जी थैंक यू। का साली साहिबा काहे लिए फोन की? वो तो हमें खुद नहीं पता है। अरे बता कैसे नहीं, अब इतनी देर बतियाई हो तो कुछ तो बोली होगी ना। का बोली? देखो, हमें सचमुच नहीं पता है।
अगर तुम्हें जाने की इतनी ही जल्दी है तो थोड़ी देर इंतजार कर लो, वो यहीं पर आ रही है। अरे ये देखो, कहे इतना बाबूजी का फोन आएगा, देखो आ गया। हेलो। ए बाबा, हम कोमल बोल रहे हैं। तुम हो? तुम हुआ क्या कर रही हैं? अभी तक ससुराल काहे नहीं गई? अब ऐसा करो, जरा वो प्रतिज्ञा का फोन दे दो। वो का है ना कि हम उससे बात करने के लिए फोन किए। हाँ बेटा, काहे नहीं देंगे। हमसे तो कोनो बतियाना ही नहीं चाहता, सब तुमसे ही बतियाना चाहते हैं। लो बात कर लो। कोमल कोमल है। हेलो। अबे तुमको हमरे खिलाफत करके क्या मिल रहा है? तुमको हमसे कौनो दिक्कत है का? तुमको क्या लगता है बस तुमको ही अपने पति के साथ ऐसा झुलवा खेलने का मन करता है? अब इंसान नहीं है का? अरे तुमको ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे परेशानी की वजह से तुम्हारा भाई इतना परेशान है कि उनके पास हमसे मिलने का ना समय नहीं है। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही है? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, तुमको कैसे समझ आएगा? बाबूजी तुमको माफी ना मांगने पर घर से जो निकाल दिए ना, ए लिए तुम अपने भाई से जाके कह दियो कि हमको यहाँ ना लेने आए। अरे तुमको हम दोनों को अलग करके क्या मिलता है बताओ? यहाँ दो। हेलो, एक काबे तुमका भाभी के साथ का मामला फंस गया। अरे तुमको अपनी बहन से क्या मतलब? तुमको तो बस अपनी बीवी के साथ मजाक करना है तो करो, बाकी सब जाए भाड़ में। तुमको क्या फर्क पड़ने वाला है? अरे तुम एक की बात का बुरा मत मानना, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। सज्जन सिंह के रिश्तेदार होने के बाद भी आपको पैसों की जरूरत पड़ गई। अरे उनके रहते हुए आप ब्याजू पैसा काहे उठाना चाहते हो? क्या बात है? बात तो कुछ नहीं है, बस रिश्तेदारों से पैसों का लेन देन अच्छा नहीं लगता है। ये बात तो है, लेकिन प्रोफेसर साहब, हम आपको तभी पैसा दे सकते हैं जब आप अपने घर का कागजात हमें लाके दे देंगे। आप पैसा लौटा देंगे तो हम आपका कागज लौटा देंगे। वो कहा है ना कि गारंटी भी तो कोनो चीज होता है ना। वैसे आप सज्जन सिंह के रिश्तेदार हैं, इसीलिए इतना रियायत दे रहे हैं आपको। नहीं तो मार्केट में हमने 10% के रेट तक दिया है। क्या समझे? ठीक है, अब पैसा तो हमें हर हाल में चाहिए ही। हमें आपकी शर्त मंजूर है। जैसी आपकी मर्जी। दीदी, कैसी हैं आप? हम तो बिल्कुल ठीक है, पर तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? दीदी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उधर चलिए ना। चलो। बोलो, अब क्या बात है? अरे इधर उधर आके क्या बात करनी है? अरे बात करनी है ना तो इधर उधर आके क्या बात करी? हुआ का नेटवर्क नहीं मिल रहा था का? हमारे सामने कर लो, हम भी सुन लें, हम भी तुम्हारी शायद कुछ मदद कर दें। क्या परेशान लग रही हो? क्या बात है? प्लीज, क्या आप 2 मिनट के लिए दीदी को हमारे साथ नहीं छोड़ सकते? तो हम पकड़े थोड़ी हैं। करो ना, बात करो, जो मर्जी बात करो। देखो, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। अगर वो तुम्हारे सामने बात नहीं करना चाहती है तो क्यों उसके पीछे पड़े? यही तो हम बोल रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो हमरे सामने नहीं कर पाए? नहीं, बताओ बताओ, क्या बात का है?
मतलब का बात ही करनी है कि हमारे खिलाफ कोनो चाल बाल है का बताए दियो। देखो बेकार की बात मत करो। आरुषि एक लड़की है, वो हर बात मर्दों के सामने नहीं बोल सकती। और अगर उसे ये चीज बोलनी होती सबके सामने तो वो घर पर बोल देती ना। प्लीज कुछ देर के लिए चले जाओ यहाँ से। ठीक है, समझ गए, कर लियो, बात कर लियो, अच्छे से बात कर लियो। बोलो। दीदी, आपकी जो किडनैपिंग हुई थी उसके बारे में हमें आपसे कुछ पूछना है। तुम्हें अचानक से हमारी किडनैपिंग के बारे में क्यों जानना है? दीदी, वो अंगद आपकी किडनैपिंग को लेकर। भाभी, जानती है आज कौन आया? अरे भाभी सोचिए, जिनके आने से हमारी छोटी सी कुटिया गुलजार हो गई है, बताए रे। आइए आइए ससुर जी आइए। पापा, ए देखिए, आरुषि, तुम यहाँ? अरे देखो कैसा कमाल की बात, हमारा ये अड्डा तो एकदम संगम जैसा हो गया है। अरे बस दादी और सासू माँ, उन दोनों ही कमी है, वरना आज तो हमारा ये जगह पूरा घर ससुराल बन जाता। क्या कहते हो? और तुम फालतू टेंशन नहीं आ रही थी? कहते ना तुमको कितनी भाग्यशाली जगह है। देखो अगले ही दिन तुम्हारे बाबूजी, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन सब तुमसे मिलने आ गए। और क्या चाहती हो तुम, बताओ? अब ऐसे क्या देख रही हो? अरे कोनो घर से थोड़ी लाए हैं, यहाँ गए थे बाहर तो हमको ससुर जी मिलके उनको यहाँ ले आए। बताओ। पापा, भैया, आप लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? जहाँ तक हमें याद है, हमने किसी को ये नहीं बताया कि हम यहाँ पर हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ कब तक रहोगे? हमने तो तुमसे कहा ही था कि जब तक ठाकुर साहब खुद प्रतिज्ञा को लेने के लिए नहीं आते या वो अपने मन से खुद नहीं बुलाते, तब तक तुम उसे यहाँ से ना ले जाओ। पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। खैर, अब ऐसा करो कि हमारे साथ चलो, हमारे घर चलो। क्या है? घर चलो मतलब का? यहाँ का दिक्कत है, यहाँ सब एकदम मस्त हैं। और एक बात बताए थे ससुर जी, हम ठाकुर हैं। का ये मत समझिएगा कि हम अपनी बीवी को यहाँ रख नहीं सकते, बहुत आराम से रख सकते हैं और रख रहे हैं। और वैसे भी बाबूजी का क्या है, वो तो अभी जैसे आप आए वैसे वो भी बुलाए लेंगे हमको। देखो बेटा, अब तुम घर नहीं जाना चाहते हो तो ये तुम्हारी इच्छा, पर हम इस वक्त जरा जल्दी में हैं, हमें जाना होगा। अब हम चलते हैं। आरुषि, बेटा चलो यहां से, घर चलो। तुम्हें क्या जरूरत थी इस बात को लेकर प्रतिज्ञा के पास जाने की? अरे जिस डर की वजह से हम अंगद को पैसे देना चाहते हैं, उस बात को तुम पूरा करोगी जाके? जानती भी हो क्या होगा? अगर प्रतिज्ञा ने कृष्णा को बता दिया तो वही होगा जिसका हमें डर है। पापा, हम डरते रहेंगे तो लोग हमें डराते रहेंगे, और जो हमें नहीं सहना वो हम क्यों सहे? हमें ये प्रॉब्लम दीदी को बतानी होगी, उनसे बात करनी होगी। पापा, हमारा जो भी शक है हमें दूर करना होगा। और जो कुछ भी अंगद ने कहा, अगर ये सब कुछ सही नहीं है तो हम क्यों बिना वजह किसी की ब्लैकमेलिंग सहे? पापा, वो हमें मानसिक रूप से तो परेशान कर ही रहा है, और अब आर्थिक रूप से भी हमें बर्बाद कर देना चाहता है।
और जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं चलता हम उसकी बात कैसे मान लें? सुनिए जी, हमें लगता है आरुषि ठीक कह रही है। हमें प्रतिज्ञा के पास जाके सच्चाई का पता लगाना चाहिए। और अगर अंगद की बात सच निकल गई तो क्या होगा? प्रतिज्ञा ने मारे शर्म के ये बात हम सभी घर वालों से छिपाई हो, फिर उसे ये सब बताकर हम क्या हासिल कर लेंगे? अगर हम अपने बचाव के लिए उसे ये सब कुछ बता भी दें तो हो सकता है कि वो हमारे शर्म के और हमारी परेशानी की वजह से कहीं अपने ही साथ वो कुछ ना कर बैठे। तब उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, हम इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, ये जानते हुए भी कि उस रात की तमाम तस्वीरें अंगद के पास हैं। बिल्कुल नहीं। और तुम आज के बाद प्रतिज्ञा से इस मामले में कोई बात नहीं करोगे। तुम क्या, इस घर का हर सदस्य, कम से कम इस मामले में प्रतिज्ञा से कोई कुछ नहीं कहेगा। इस बात को हम सभी लोगों को ज़हन में रखना होगा। इस मसले को हम अपने तरीके से हल करेंगे। आज की शाम ये आज के राम। अरे ओ कृष्णा भाई, राम राम। अरे इधर कहाँ घूम रहे हो? आइए, आज हमारे साथ बैठ के हमको भी धन्य कर दीजिए। बेटा हम तुम्हारे साथ बैठ गए ना तो बहुत ज्यादा धन्य हो जाओगे, समझो। अपने आप को धन्य करो और मौज करो। अरे इतना डर काहे रहा कृष्णा भाई? आपको कोई पैसा नहीं भरना पड़ेगा, सब हमारी तरफ से है, एकदम फ्री। पहले पी लेते हो, फिर हजम नहीं होती, फिर ऐसी बकैती करते हो, हैं? अब जब बकैती करी दियो तो खुल के करो। तो क्या बोल रहे हो? इतना चिढ़ काहे रहे हो भाई? हम कोनो दारू के नशे में नहीं बोल रहे हैं, और तुम भी हमसे होश में बात करो। बेटा अगर तुम होश में होते ना तो तुम्हारी धोती गीली हो गई होती, समझो। नशे में भूल लो किसके सामने खड़े हो। किसनवा का एक हाथ ना तुम्हारे जैसे इंसान का इतिहास और भूगोल बिगाड़ देता है, समझो। अरे वाह, अरे जब ये बात है तो ठकुराइती कोठी में छोड़ के यहाँ वहाँ काहे भटक रहे हो भाई? दोनों पैसों की जरूरत हो तो बताओ, शर्माओ नहीं, मदद कर देंगे हम। अच्छा बेटा, अब किसनवा की मदद करो, हैं? इतनी औकात होगी तुम्हारी? अरे का झूठी शान के चक्कर में दुख सह रहे हो? बेकार में बवाल मोल ले रहे हो, बवाल। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई अभी तक। कुछ बोल नहीं रहे तो मतलब? अरे कृष्णा! कृष्णा ये क्या कर रहे हो? प्लीज चलो यहाँ से। अरे किसरा भैया, अरे हम तो आपकी मदद करना चाहते थे। आपके ससुर जी आए थे हमारे पास। कुछ चंद रुपयों के लिए अपना घर गिरवी रखना चाहते हैं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।